इरामावतारम रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की, परंतु रावण से युद्ध करने के पहले प्रभु राम ने वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम प्रभु को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और साथ ही वह शिव भक्त भी था। सभी विद्वानों के विचार सुनकर अंत में श्री राम ने जामवंत जी को बुलाया और रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। रीछराज जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह ही आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी जामवंत जी को हाथ जोड़कर अपने आप ही उनको रावण के महल की ओर जाने वाला रास्ता बता रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके आदर सत्कार के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं तो बनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। श्री राम ने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इसलिए आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश पूरी सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत जी ने रावण की बात मान ली और आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे पराक्रमी रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब महादेव शिव का यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस महान अनुष्ठान को विधि विधान के अनुसार संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और रावण स्वयं को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको सादर आमंत्रित करने आया हूँ। लंकापति रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, जामवंत जी, क्या तुम्हारे राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना केवल लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत जी ने कहा, हे महाज्ञानी रावण, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। प्रभु श्री राम की महाकाल महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। इस पर रावण ने कहा कि क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाने चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने रावण से कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने रावण को इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह स्वयं भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं भी अथवा नहीं। जामवंत जी की ऐसी बातों को सुनकर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप इतना तो जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजय लंकापति रावण अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से वापस जाने ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण के ये ऐसे कठोर वचन सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, मुझे बंदी बनाने या निरुद्ध करने की शक्ति आपके समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई विद्युत्ता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही कोई आवश्यकता। फिर कुछ समय रुकने के बाद रीछराज जामवंत जी बोले, हे लंकापति रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ तुम्हारे महल में उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से श्री राम के छोटे भाई धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की यह वार्ता पूर्ण रूप से देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से लंका की ओर चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है।
और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, लंकापति रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की जरा भी चेष्टा की तो ये पाशुप शास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण पूरी लंका और समस्त लंका वासियों की भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर के साथ धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टि पथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत जी के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी दानवगण बुरी तरह भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भी भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपतास्त्र, महाकाल महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सारी सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह अस्त्र रावण पुत्र मेघनाथ के द्रोण में भी क्यों हो। जब लक्ष्मण ने उसे एक बार संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान महादेव शिव शंकर भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत जी से क्षमा मांगी और सभी ने कहा, आप पधारे जामवंत जी। यजमान पूर्ण रूप से उचित अधिकारी है, उन्हें अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व पूर्ण स्नेह से स्वीकार कर लिया है। मैं शिवलिंग की स्थापना करने के लिए समय पर अवश्य ही पहुंच जाऊंगा।